तो अनुज का तो एनकाउंटर हो गया, लेकिन अनुज के अलावा कितने आरोपी इस घटनाक्रम में शामिल थे, पूरी डिटेल आपको हम दे देते हैं और कौन कौन गिरफ्तार हुआ। देखिए आपको बताएं, 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 14 आरोपी थे इस डकैती कांड में, 9 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 2 ढेर हो गए। मंगेश यादव की तस्वीर आप यहां पर देख रहे हैं, मंगेश यादव और साथ ही अनुज प्रताप सिंह को ढेर किया गया है। 3 अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश यूपी पुलिस मुस्तैदी के साथ कर रही है और बल्कि उन्हें मौका भी दिया गया कि वो सरेंडर कर ले। अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो उनका भी ये हश्र होगा, ये मैसेज है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्राइम बिल्कुल अलाउड नहीं है, ये कह चुके हैं योगी आदित्यनाथ। उस पर काम करती हुई यूपी पुलिस भी नजर आ रही है। लेकिन आपको बताएं कि परिजन, अनुज प्रताप के परिजनों से हमने बात करके समझने की कोशिश की कि वो इस एक्शन को कैसे देख रहे हैं, तो उसको लेकर उन्होंने एक दर्द भी अपना जाहिर किया। उन्होंने कह दिया कि अखिलेश यादव की मंशा शायद पूरी हो गई है। सुनिए परिवार क्या कह रहा है। आज ये सुनने के बाद जैसे लग रहा है कि लोगों के जीन पर से एकदम सक गई हो। जो कानून है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। और वो मिल गए थे, झूठी दिखा रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ, कोई छिप रहा है डर की कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए। ये झूठा हुआ क्यों फैला रहे हैं कि फायरिंग हुई, मुठभेड़ हुआ, कुछ नहीं हुआ। उसमें फिर पुलिस को भी मारना चाहिए था ना, पुलिस का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? कहना है कि खून बहाकर न्याय नहीं होता, जातियों को लेकर इतनी सारी बातें हुई थी। आप पिता हैं, आज के दिन घटना घटी, क्या कहिएगा? अरे क्या कहेंगे, हमारा लड़का 22 साल का था, हमारा सहारा था, हमारे हाथ से तो निकल गया, हमारा पूरा परिवार बिखर गया। अब अखिलेश यादव जी चाहे कमेंट करें चाहे ट्वीट करें, उन्होंने पहले भी कमेंट किया था कि यादव का मर्डर है, इनकाउंटर हो रहा है, ठाकुरों को नहीं, और अब ठाकुर का भी मर्डर हो गया। अब तो उनको संतुष्टि मिल गई। अब राजनीति के चक्कर में हमारा लड़का हमारे हाथ से चला गया। तो जाति कार्ड इसमें खेला जा रहा था। उपचुनावों को देखते हुए अलग रंग देने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने बता दिया है कि अपराध और अपराधी सिर्फ इन्हीं को लेकर यहां फैसला लिया जाता है। जो धाराएं लगी है उनकी गंभीरता को देखते हुए फैसला लिया जाता है। और ये जो जाति वाली राजनीति चल रही थी, इस पर फुल स्टॉप लगा दिया है। रिपोर्ट देखिए। पहले एनकाउंटर को फर्जी बताया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हुए, फिर जाति को लेकर बवाल मचाया। पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। और सोचिए कैसा दिमाग इनका, सरकार ने कैसी होशियारी दिखाई, इस चप्पल में एनकाउंटर कर दिया। बताओ अब अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर के बाद क्या बोलेंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार अपराधियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाती रही है, पुलिस के एक्शन को फर्जी बताती रही है। कभी जाति देखकर एनकाउंटर करने की बात की गई, तो कभी यादव और मुस्लिमों को सरकार के निशाने पर बताया। लेकिन सीएम योगी ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो भी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई। कैसा दिमाग है इन लोगों का, क्या होशियारी दिखाई। कौन नई तस्वीर देख करके बता सकता है कि यह झूठा एनकाउंटर हुआ था? अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। एक तरफ तो अखिलेश यादव जाति की पिच पर बैटिंग कर अपनी सियासत को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं उनके पार्टी के सांसद उनकी ही बात पर सवाल उठाते दिख रहे हैं। समाजवादियों की कोई जात नहीं होता है। जो जातवादी होगा समाजवादी नहीं होगा, और जो समाजवादी होगा जातवादी नहीं होगा। तो हमारी विचारधारा ये ठाकुर, पंडित, लाला, यादव, ये ऐसी कुछ नहीं है। इनकाउंटर गलत है, इनकाउंटर होना नहीं चाहिए। हालांकि अभी भी समाजवादी पार्टी के कुछ नेता अखिलेश यादव की जाति वाली भाषा बोलते दिख रहे हैं। तो वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने साफ कर दिया है कि योगी सरकार यूपी को माफिया मुक्त कर रहेगी। देखिए, अब उत्तर प्रदेश में योगी जी की पुलिस अकाउंट सेटल इनकाउंटर कर रही है।
आज के दिन में आप देखो किसी अपराधी की जाति नहीं होती है। हाँ, अगर अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसका मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा, अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे। अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसका मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। एनकाउंटर पर उठ रहे तमाम सवालों और जाति को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच ये तो साफ है कि अगर यूपी में अपराध करोगे तो बचोगे नहीं, और यही सीएम योगी का लाउड एंड क्लियर मैसेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले भी कह चुके, लाउड एंड क्लियर मैसेज दे चुके कि इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उन्होंने अब कह दिया है कि जो लोग जाति की राजनीति सोचते हैं उन्हें विकास पसंद नहीं है। सुनिए जरा। 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे, प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था, और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो बस। अब क्योंकि आज जो एनकाउंटर हुआ है उसमें अनुज प्रताप सिंह का नाम है, मंगेश यादव का नहीं। यादव को लेकर पहले ही जाति विशेष के साथ ऐसे एनकाउंटर की बात कर चुके हैं अखिलेश यादव। ऐसे में उन्होंने नए तरीके से अपनी बात को प्रोटेक्ट करने की, बचाने की कोशिश की। जरा जानकारी आपके सामने रख देते हैं, क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। एक्स पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कह रहे हैं कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। जी, आप फर्जी एनकाउंटर की बात करने लगे हैं। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। इसे अब दूसरा एंगल देने की कोशिश अखिलेश यादव करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही है कि अब अखिलेश यादव के पास क्या कुछ बोलने को नहीं बचा, इसलिए इस तरह की बात करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का अब रुख करेंगे, जहां प्रसाद को लेकर सियासत गर्म है और अखिलेश यादव की धर्मपत्नी डिंपल यादव ने अब नई ही बात कर दी। और उस नई बात से जो सनातनी है, जो दर्शनाभिलाषी हैं, जो मथुरा वृंदावन जाते हैं, उनके मन में भ्रम खड़ा हो गया। मथुरा में भी सुनने को मिला है कि वहाँ पे भी जो खोया दिया जा रहा है वो सही तरह का नहीं दिया जा रहा है। इसमें जांच बैठे और जल्द से जल्द ये कैसे सुधारा जाए, इस पे काम किया जाए। डिंपल यादव से दरअसल सवाल तिरुपति को लेकर किया गया था। जिस तरह से तिरुपति तिरुमला में प्रसाद, अशुद्ध प्रसाद भगवान के भोग में लगाया गया, उसको लेकर अब उन्होंने नई कंट्रोवर्सी छेड़ दी है। तिरुपति का लड्डू प्रसाद विवाद पर सियासत अब तेज होती दिखाई दे रही है, क्योंकि मथुरा वृंदावन में मिलने वाले प्रसाद पर सवाल उठा दिए गए। प्रसाद पर सपा सांसद डिंपल यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रसाद की गुणवत्ता पर डिंपल ने प्रश्न खड़े कर दिए, सवाल उठा दिए। वृंदावन में सही क्वालिटी का खोआ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ये कह रही हैं डिंपल यादव। उन्होंने कहा कि प्रसाद की जांच की जाए, जांच की मांग उनकी तरफ से उठा दी गई। तो